वतन की मिट्टी का कर्ज चुकाना है हमें, कि वतन की मिट्टी का कर्ज चुकाना है हमें। तिरंगे की शान को बढ़ाना है हमें, कि तिरंगे की शान को बढ़ाना है हमें। जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, कि जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनके सपनों का भारत बनाना है हमें, कि उनके सपनों का भारत बनाना है हमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग के साथ। और आज है 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। तो आज हम उस पावन दिन का उत्सव मना रहे हैं, कि आज हम उस पावन दिवस का उत्सव मना रहे हैं कि जब हमारा भारत वर्षों तक गुलामी करता रहा और आज के दिन में स्वतंत्र हुआ था। ये आज़ादी हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई, कि ये आज़ादी हमें यूं ही प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि इसमें हमारे वीर जवानों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया और अपना बलिदान भी दे दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई महान वीर योद्धा थे। इन वीर जवानों ने अपनी प्राण की परवाह न करते हुए हमें आज़ादी दिलाई और खुद बलिदान दे दिया इस देश के लिए। आज हम अपने जन्मभूमि में सिर्फ उन्हीं के कारण है। अगर वो लोग हमें आज़ादी ना दिलाते तो हम भी गुलामी के उसमें जी रहे होते। तो हम उनको तहे दिल से सत सत प्रणाम करते हैं। ऐसे वीर जवानों को सत सत नमन, ऐसे वीर जवानों को सत सत नमन। स्वतंत्रता का अर्थ अधिकार प्राप्त करना ही नहीं है, कि स्वतंत्रता का अर्थ अधिकार प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से प्राप्त करना होता है। सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। साथियों, हम सभी लोग देवभूमि में रहने वाले लोग हैं। ये जो हमारे पहाड़ है, हमारी आन है, शान है, तो इसको स्वच्छ रखना हमारा काम है और इसको बचाना भी हमारा काम है। तो अगर सभी में एकता रहेगी तो हमारा पहाड़ बच सकता है और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम सभी इस पावन अवसर पर एक संकल्प ले। हम अपने देश का सम्मान भी करेंगे, हम अपने पहाड़ का सम्मान भी करेंगे, हम अपनी जन्मभूमि का सम्मान भी करेंगे और राष्ट्रध्वज की मर्यादा बनाए रखेंगे और एक विकसित आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। एक विकसित आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। अपना योगदान पूरा देंगे और मैं उन वीर जवानों को भी सत सत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने वीर जवानों को भी सत सत प्रणाम करती हूँ, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे और बॉर्डर पर रह रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। तो उनको भी तहे दिल से सैल्यूट। जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, अगर इन सब में एकता हो गई तो हमारे भारत को कोई अलग नहीं कर सकता और ना इसमें कोई गुलामी कर सकता है। हम अपने भारत में आज़ादी से रह सकते हैं और अपने भारत को सबसे ऊंचाई पर नंबर 1 टॉप में ला सकते हैं और अपनी आन शान तिरंगे को कभी झुकने ना देंगे, झुकने नहीं देंगे। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। इसकी रक्षा के लिए हम भारतवासी का जीवन कुर्बान है, हर भारतवासी का जीवन कुर्बान है। और मैं अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, मेरा भारत महान है।